हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बयान दिया कि क्या शशि थरूर किसी खेल का शिकार बन रहे हैं या खुद ही खेल रहे हैं। पवन खेड़ा और शशि थरूर दोनों ही कांग्रेस नेता हैं। ऐसे में उनका अपनी ही पार्टी के एक नेता के लिए ऐसा बयान देना खबरों को हवा तो देगा ही। खबरों को हवा मिली भी। ये बयानबाजी उस वक्त हुई जब शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन से उस डिनर के लिए इनवाइट गया जो खास तौर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रखा गया था। उनके सम्मान में आयोजित उस डिनर में शशि थरूर को बुलाया गया। उस पर जब बीजेपी ने शशि थरूर का पक्ष लिया तो सभी और हैरान हो गए। बीजेपी एक कांग्रेस नेता को आखिर क्यों डिफेंड करेगी? तो क्या वाकई खेला हो गया? क्या पवन खेड़ा का सवाल और उनका डर वाजिब है? क्या सच में थरूर की एंट्री बीजेपी में होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब क्या है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। इस खबर पर आगे बढ़े उसके पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रवार को देश की राजनीति में एक नया ही बवाल हो गया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में डिनर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति भवन में दिए गए स्टेट डिनर में जब शशि थरूर को इनवाइट किया गया तो थरूर खुद अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए। दरअसल पुतिन के लिए रखे गए इस डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर को इनविटेशन भेजा गया। जब ये खबर बाहर आई तो हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर आपत्ति जताई और इस डिनर में शामिल होने के बाद जब इसकी तस्वीरें वायरल हुई तो उन पर भी प्रतिक्रिया दी गई। हालांकि जब जाने के बारे में तय किया तभी पवन खेड़ा ने थरूर को पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर में आमंत्रित करने पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि निमंत्रण भेजा गया और निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया गया। हर व्यक्ति के अंतर्मन की एक आवाज होती है। जब मेरे नेता को आमंत्रित नहीं किया जाता लेकिन मुझे बुलाया जाता है तो हमें समझना चाहिए कि यह खेल क्या चल रहा है, यह खेल कौन खेल रहा है, हमें इस खेल का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ना बुलाकर जब शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर में बुलाया गया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या थरूर को चल रहे खेल का अंदाजा नहीं है। पवन खेड़ा ने डिनर में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए थरूर के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनका वहां जाने का फैसला काफी हैरान कर देने वाला है कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद उन्होंने शशि थरूर के जमीर के बारे में भी एक सवाल उठाते हुए कहा कि वैसे तो हर इंसान के जमीर की एक आवाज होती है, उन्हें कहां जाना है और कहां नहीं जाना ये उन्हें सोचना चाहिए। जब उनकी बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया तो क्या उन्हें उस खेल का हिस्सा बनना चाहिए। पवन खेड़ा के इस बयान से एक तरफ तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी, वहीं यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के डिनर की जो तस्वीरें बाहर आई उसमें शशि थरूर और निर्मला सीतारमण को एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हुए देखा जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी और खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया, बावजूद इसके शशि थरूर इस डिनर में शामिल भी हो गए, जिस पर न सिर्फ खेड़ा बल्कि और भी कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ऐसा कहा था कि थरूर जी जा रहे हैं, उन्हें तो अक्सर ही बुलाया जाता है, जाना ना जाना उनका फैसला है, लेकिन विपक्ष के नेता को ना बुलाना एक बड़ा मुद्दा है। इस पूरे मामले में जब थरूर से डिनर के पहले बात की गई तो शशि थरूर ने कहा कि वे इस डिनर में जरूर शामिल होंगे, और जब उनसे ये कहा गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं किया गया तो थरूर ने इस पर बीजेपी का पक्ष भी रखा था। थरूर ने कहा था कि उन्हें विदेशी मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर इनवाइट किया गया, वे निश्चित रूप से जाएंगे, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि थरूर ने इस दौरान ये भी कहा कि पुरानी प्रथा का उन्होंने एक हवाला दिया और कहा कि पहले लीडर्स ऑफ अपोजिशन को नियमित रूप से ऐसी जगहों पर आयोजनों में बुलाया जाता था, लेकिन अब यह प्रथा बंद हो गई है।
खैर ये तो था शशि थरूर का पक्ष, लेकिन जब कांग्रेस अपने ही नेता को घेरने लगी और शशि थरूर पर सवाल उठाए जाने लगे तो इस मामले में बीजेपी चुप नहीं बैठी। बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया और कांग्रेस को इसका जवाब भी दिया। दरअसल बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर विदेशी मामलों की स्थायी समिति के प्रमुख हैं और उन्हें विदेशी मामलों की विशेषज्ञता है और केवल योग्य लोगों को ही बुलाया जाता है। केवल योग्य लोगों को ही बुलाया जाता है। राजेश मिश्रा के इस बयान के दो मायने निकलते हैं। एक तो ये कि वो थरूर को योग्य बता रहे हैं और उनका डिफेंड कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी डिफेंड कर रहे हैं। और दूसरा, आप तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया और उनकी योग्यता पर सवाल तक खड़े कर दिए। इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, ऐसे मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साजिश करने से नहीं चूकते। अगर विपक्ष के नेता मेहमान प्रतिनिधियों से मिलते तो समझदारी की बात ही करते। अगर राहुल गांधी रूसी प्रतिनिधिमंडल से मिलते तो वो भी समझदारी से बात करते। भारत रूस की पुरानी दोस्ती है जो और मजबूत होती। सिर्फ दिखावेबाजी ने अब तक देश को कुछ नहीं दिया। बहरहाल कांग्रेस नेता और बीजेपी नेताओं के अलावा ये मुद्दा जब बाहर निकला, सोशल मीडिया पर आया, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस डिनर इनवाइट को लेकर आपस में बहस करना शुरू कर दिया। बहस तीखी हुई, कुछ लोग शशि थरूर के सपोर्ट में तो कुछ अपोज में कहने लगे। कुछ लोगों ने थरूर की पार्टी लाइन पर सवाल भी खड़े किए। इस मामले में न सिर्फ पत्रकार, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी अपनी राय रख रहे थे, बल्कि आम जनता ने भी अपना अपना मत रखा। लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन झा ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मतभेदों से अलग बाहरी लोगों को अपना लोकतंत्र दिखाना चाहिए। बेशक आपको थरूर या किसी अन्य सांसद को आमंत्रित करने का अधिकार है जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मांग है कि विपक्ष के नेता और सबसे बड़े विपक्षी दल के अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाए। बहरहाल शशि थरूर के इस डिनर में जाने के बाद जिस विवाद ने जन्म लिया है, जिस खबर ने जोर पकड़ी है, क्या आपको लगता है कि वो विवाद ठीक है? क्या वो खबर सही है? क्या शशि थरूर का डिनर में जाना सही था? उन्हें क्या नहीं जाना चाहिए था? क्या वे अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? आपकी जो भी राय है, आप जो भी सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।